नंदी अस्त्रम खंड खंड। और देखने को नहीं तो मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये मूवी कहां पर देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। साथ में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये मूवी फ्री में कैसे देख सकते हैं। तो आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म मूवीज़ को बनाने के लिए पैसे देते हैं, जिससे वो इनके राइट्स भी खरीद लेते हैं। इसी कारण वे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करते हैं। और तो और जिन मूवीज़ में वो पैसे नहीं लगाते हैं तो ये रिलीज़ के टाइम उस मूवी को ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद अपने OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करते हैं। इसी कारण आपको ये फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर इनके जाके देखते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और अगर कोई इसे यूट्यूब पर अपलोड भी करता है तो ये उनके द्वारा हटा दी जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे जाकर हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आपको इसे देखने के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको ये फ्री में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास हॉटस्टार का पहले से सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है इस मूवी से जुड़ी जानकारी, साथ में इस मूवी का रिव्यू भी किया है। तो अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हों तो आप ये वीडियो थोड़ी देर ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। आपका अपना कीमती समय उस मूवी को देना चाहिए भी या नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। जब किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसके वीएफएक्स के ही ज़्यादा चर्चे हो तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा ही हुआ। हर जगह फिल्म से जुड़े लोगों ने बोला कि इसे बनाने में बहुत साल लगे, ग्राफिक्स पर बहुत काम हुआ। ऐसे ग्राफिक्स देखे नहीं होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस फिल्म के ग्राफिक्स फिल्म की जान है। आपको कुछ ऐसा दिखता है जो पर्दे पर पहले कभी नहीं दिखा, लेकिन ऐसा बीच बीच में होता है। कई बार तो इतनी आग दिखती है कि लगता है भाई फिल्म ही फूंक दोगे क्या। लेकिन फिर कुछ ऐसा नज़र आता है कि आप चौंक जाते हैं। फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की गई है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है। ये कहानी है रणबीर कपूर यानी शिवा की, जिसे आग जलाती नहीं है। उसे सपने में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखती हैं और फिर पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र है जो 3 हिस्से में बटा है और उसे उनको जोड़ना है और न जाने क्या करना है। और वो क्या करता है, सच में यही कहानी है जो समझ नहीं आती। आपको कई बार पता नहीं चलता कि ये कौन सा अस्त्र कहाँ से आया और कहाँ चला गया। और कई बार आपको बोरियत अस्त्र भी आकर लगता है, कन्फ्यूजन अस्त्र भी मिलता है। एक सीन में आलिया रणबीर से कहती है कि कौन हो तुम, फिर रणबीर कहते हैं क्या हो तुम। आपको भी इस फिल्म के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पर और मेहनत करने की जरूरत थी। रणबीर कपूर ठीक लगे हैं, इससे बेहतर वो पहले भी काम कर चुके हैं। आलिया भट्ट अच्छी लगी हैं, उनकी एक्टिंग भी कमाल की है। अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल बहुत कूल लगता है। नागार्जुन अच्छे लगे हैं। मौनी राय ने विलन का काम अच्छे से किया है। अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर के आगे भी वह मजबूती से टिकी हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ खिंचा हुआ लगता है। फिल्म को छोटा किया जा सकता था, और अगर ऐसा होता तो फिल्म बेहतर लगती। फिल्म ग्रैंड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिल्म आपको पूरी तरह से बांध नहीं पाती। फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश की गई है, और इसके लिए आयन मुखर्जी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बॉलीवुड वाले कुछ नया क्यों नहीं करते। यहाँ कुछ नया तो किया है, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत थी। यह फिल्म अपने ग्राफिक्स की वजह से बच्चों को काफ़ी पसंद आ सकती है और वीएफएक्स के शौकीन को भा सकती है। कुल मिलाकर अगर कुछ शानदार विजुअल्स और वीएफएक्स देखना चाहते हैं और रणबीर, आलिया और अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। मार्वल स्टूडियोज का या सिनेमा का है या हैरी पॉटर सीरीज व लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की फिल्में, इन सब के असर से बीते 2 ढाई दशकों में जवान हुई दर्शकों की ऐसी पूरी एक पीढ़ी तैयार हो चुकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देसी कहानियों को ऐसे ही भव्य तरीके से पर्दे पर दिखाए जाने की हिंदी फिल्म निर्माताओं से आस लगा रखी है। ताज्जुब की बात यह है कि फिल्में बनाने की तकनीक से इतना उन्नत होने के बाद भी किसी हिंदी फिल्मकार का ध्यान अब इस तरफ गया ही नहीं है। भारतीय दंत कथाओं में पौराणिक कथाओं की तमाम कहानियाँ मुख्य कहानियों की छेपक कथाओं के रूप में आती हैं। ऐसी एक छेपक कथा सरीखे आयन मुखर्जी की 11 साल पहले सोची गई थी। फिल्म ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बनना प्रस्तावित है। इस कहानी का पहला हिस्सा आयन ने फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रूप में बनाया है। इसकी अगली कड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देवा की घोषणा भी फिल्म के क्लाइमैक्स में की है। और जिस मोड़ पर आकर ये कहानी रुकती है वहाँ इसके दूसरे भाग को देखने की दिलचस्पी दर्शकों में बनती रहती है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र है जो चलाए जाने के बाद कभी चूकता नहीं है।
यहाँ त्रेता युग की महागाथा कहती रामचरितमानस पढ़ने वालों को याद आएगा दोहा, ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटय अपार। फिर द्वापर में हुए महाभारत के युद्ध में भी इसका प्रयोग हुआ है। ये एक ऐसा अस्त्र है जो अचूक है। इसका प्रयोग बार बार हो सकता है, और जब भी इसका प्रयोग होता है तो यह खाली नहीं लौटता। कुछ खुद इसके सामने नामस्तक होकर पास में बन जाते हैं, और कुछ को निशाने से हटाकर ब्रह्मास्त्र की दिशा भी बदल दी जाती है। आयन मुखर्जी का ब्रह्मास्त्र फिल्मी है। इसकी कथा वर्तमान, अतीत और भविष्य में चलती है। कहानी का सिरा आयन सनातन काल से पकड़ते हैं और ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति से लेकर इसके रखवालों का गुप्त समुदाय बनाते हुए वर्तमान में वहां आते हैं, जहां धर्म और विज्ञान का मोल होता है। वैज्ञानिक मोहन के रूप में अंधेरे की रानी मोहन से कुछ रहस्य पता करती है और इसकी खोज के बीच से निकालती है शिवा और ईसा की प्रेम कहानी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हिंदी सिनेमा के हाल के दिनों में सबसे चर्चित प्रेमी युगलों में से एक रहे हैं। दोनों के बीच प्रेम की जो लो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जगी, इसकी झलक इस फिल्म में मिलती है। अगर आपने अमिताभ बच्चन, रेखा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी की फिल्में देखी हैं, तो आपको कैमरे के सामने दोनों के चेहरे पर एक अलग नूर दिखता है। यह तेज प्रेम का है। रणबीर कपूर और आलिया के चेहरे पर भी यह नूर इस फिल्म में नजर आता है। और संयोग एक ये भी है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेम की शक्ति को किसी भी लौकिक या अलौकिक शक्ति से बड़ा बताने की व्याख्या भी है। प्रेम की इसी शक्ति को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देवा आगे बढ़ाने वाली है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा हिंदी सिनेमा का वह मौका है जिसको अगर बहिष्कारों और घोर निंदकों से बचाया जा सका, तो यह वर्तमान मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सरीखा एक अस्त्र वस्त्र हिंदी सिनेमा में रह सकती है। फिल्म पूरी तरह से खरी नहीं है, लेकिन अगर मनोरंजन के हिसाब से देखें तो पृथ्वीराज या शमशेरा की तरह खोटी भी नहीं है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा एक तरह से देखा जाए तो सनातन संस्कृतियों और परंपराओं से भागती युवा पीढ़ी को वापस उनकी धुरी की तरफ लाने की अच्छी कोशिश है। आमतौर पर जब फिल्मों में पैर छूने की प्रक्रिया घुटनों से नीचे खिसकने में हाफ जाती है, यहाँ कहानी का नायक कम से कम 2 बार अपने वरिष्ठों के चरण बाकायदा पैर के अंगूठों तक जाकर छूता है। फिल्म की उत्सव धर्मिता का एक अलग रंग है। दशहरा से दिवाली के बीच के रंगों, प्रकाशों और उत्साहों की झलक फिल्म में दिखती है। फिल्म अपना एक अलग संसार भी मौजूद संसार के बीच से धीरे धीरे रचने की कोशिश करती है। कहानी दिल्ली से वाराणसी होते हुए हिमाचल प्रदेश जाती है, और इस दौरान कार पर हुए एक हमले की पूरी सीक्वेंस काफी रोमांचकारी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल उनके आभा मंडल के लिए किया गया है, जबकि मौनी राय अपने षड्यंत्रों और हिंसक इरादों में असर छोड़ने में सफल रही हैं। एक फिल्म करते समय प्यार कर बैठे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को पहली बार पर्दे पर देखना असल जिंदगी के प्रेमियों को खूब भाने ही वाला है। फिल्म शाहरुख खान के प्रशंसकों के भी दिल को छू जाती है। अपनी दूरबीन से तारे निहारते वैज्ञानिक मोहन के घर में ब्रह्मास्त्र के पहले हिस्से की खोज में हुए हमले का पूरा सीक्वेंस दर्शक को बांध कर रखता है। वनरास्त्र से नंदी अस्त्र तक आने की यात्रा में गति भी आती है और रोमांच भी। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा धीमी पढ़नी वहां से शुरू होती है, जहां कहानी में एक ऐसा आश्रम आता है जिसके बाहर भी आश्रम लिखा होता है। ऐसी गलतियां फिल्म में ढेर सारी हैं, जिसमें दर्शकों को कुछ स्पष्ट सी बातें या तो नेपथ्य में चलती आवाज या फिर पर्दे पर कुछ ना कुछ दिखाकर बताने की कोशिश की जाती है, जिसकी फिल्म में जरूरत है नहीं। सिनेमा में बहुत बताना भी बहुत अच्छा नहीं होता। निर्देशक के तौर पर आयन मुखर्जी ने एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जिसे हिंदी सिनेमा के दिग्गज भी इस दौर में बनाने की हिम्मत नहीं कर पाए। मूल पौराणिक कथाओं पर फिल्में खूब बनी हैं, लेकिन पौराणिक परिदृश्यों में काल्पनिक कथाएं गढ़ने के एक अलग ही प्रयोग है। आयन मुखर्जी हिंदी में अपना नाम आयन मुखर्जी लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखे अपने नाम की वर्तनी के हिसाब से फिल्म देखकर यह भी पता चलता है कि पौराणिक कथाओं कॉमिक्स की दुनिया भी उनकी अंग्रेजी की तरह रही है। फतांसी सिनेमा के संदर्भ बिंदु भी वह अंग्रेजी फिल्मों से ही लेते रहे हैं। फिल्म में उनकी कोश से कहानी में उनका विश्वास और एक सुधाशिकार को पूरा करके फिल्म को पर्दे पर पहुंचाने का उनका हौसला काबिल तारीफ है। लेकिन अगर उन्हें इस फिल्म की दूसरी कड़ी बनानी है तो उन्हें अपनी टीम के कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। अपनी शक्ति का भान होने पर शिवा का गाना तांडव स्त्रोत से कम नहीं होना चाहिए था, और ऐसा हिंदी गीत लिखने की कम से कम अमिताभ भट्टाचार्य से सामर्थ्य नहीं है। वह भी धीरे धीरे जावेद अख्तर हो चले हैं। उर्दू के कुल जमा 120 शब्दों में उनके सारे गाने हैं। फिल्म के संवाद भी कहानी के वजन को बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की कमजोर कड़ियाँ इसके संवाद के अलावा इसका संपादन भी है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में रणबीर कपूर और उनके दोस्तों के बीच होने वाली बातचीत बहुत मुंबईया है। ऐसी हिंदी अब हिंदी भाषी दर्शकों को भी अच्छी नहीं लगती। फिल्म में शिवा की पृष्ठभूमि से फिल्म का भविष्य तय किया गया है, लेकिन ईसा कौन है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में बस इतना पता चलता है कि वह अमीर है और उसका अमीर होना बनावटी नहीं है।
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन फिल्म का गीत संगीत फिल्म के कथ्य के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर है। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन सिवा उन दर्शकों को खास पसंद आ सकती है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसा कुछ हिंदी में देखने की ख्वाहिश अरसे लिए बैठे हैं। जब किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसके वीएफएक्स के ही ज़्यादा चर्चे हो तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा ही हुआ। हर जगह फिल्म से जुड़े लोगों ने बोला कि इसे बनाने में बहुत साल लगे, ग्राफिक्स पर बहुत काम हुआ। ऐसे ग्राफिक्स देखे नहीं होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस फिल्म के ग्राफिक्स फिल्म की जान है। आपको कुछ ऐसा दिखता है जो पर्दे पर पहले कभी नहीं दिखा, लेकिन ऐसा बीच बीच में होता है। कई बार तो इतनी आग दिखती है कि लगता है भाई फिल्म ही फूंक दोगे क्या। लेकिन फिर कुछ ऐसा नज़र आता है कि आप चौंक जाते हैं। फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की गई है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है। ये कहानी है रणबीर कपूर यानी शिवा की, जिसे आग जलाती नहीं है। उसे सपने में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखती हैं और फिर पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र है जो 3 हिस्से में बटा है और उसे उनको जोड़ना है और ना जाने क्या करना है। और वो क्या करता है, सच में यही कहानी है जो समझ नहीं आती। आपको कई बार पता नहीं चलता कि ये कौन सा अस्त्र कहाँ से आया और कहाँ चला गया। और कई बार आपको बोरियत अस्त्र भी आकर लगता है, कन्फ्यूजन अस्त्र भी मिलता है। एक सीन में आलिया रणबीर से कहती है कि कौन हो तुम, फिर रणबीर कहते हैं क्या हो तुम। आपको भी इस फिल्म के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले पर और मेहनत करने की जरूरत थी। रणबीर कपूर ठीक लगे हैं, इससे बेहतर वो पहले भी काम कर चुके हैं। आलिया भट्ट अच्छी लगी हैं, उनकी एक्टिंग भी कमाल की है। अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल बहुत कूल लगता है। नागार्जुन अच्छे लगे हैं। मौनी राय ने विलन का काम अच्छे से किया है। अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर के आगे भी वह मजबूती से टिकी हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ खिंचा हुआ लगता है। फिल्म को छोटा किया जा सकता था और अगर ऐसा होता तो फिल्म बेहतर लगती। फिल्म ग्रैंड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिल्म आपको पूरी तरह से बांध नहीं पाती। फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश की गई है और इसके लिए आयन मुखर्जी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बॉलीवुड वाले कुछ नया क्यों नहीं करते। यहाँ कुछ नया तो किया है, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत थी। यह फिल्म अपने ग्राफिक्स की वजह से बच्चों को काफ़ी पसंद आ सकती है और वीएफएक्स के शौकीन को भा सकती है। कुल मिलाकर अगर कुछ शानदार विजुअल्स और वीएफएक्स देखना चाहते हैं और रणबीर, आलिया और अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। मार्वल स्टूडियोज का या सिनेमा का है या हैरी पॉटर सीरीज व लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की फिल्में, इन सब के असर से बीते 2 ढाई दशकों में जवान हुई दर्शकों की ऐसी पूरी एक पीढ़ी तैयार हो चुकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देसी कहानियों को ऐसे ही भव्य तरीके से पर्दे पर दिखाए जाने की हिंदी फिल्म निर्माताओं से आस लगा रखी है। ताज्जुब की बात यह है कि फिल्में बनाने की तकनीक से इतना उन्नत होने के बाद भी किसी हिंदी फिल्मकार का ध्यान अब इस तरफ गया ही नहीं है। भारतीय दंत कथाओं में पौराणिक कथाओं की तमाम कहानियां मुख्य कहानियों की छेपक कथाओं के रूप में आती हैं। ऐसी एक छेपक कथा सरीखे आयन मुखर्जी की 11 साल पहले सोची गई थी। फिल्म ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बनना प्रस्तावित है। इस कहानी का पहला हिस्सा आयन ने फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रूप में बनाया है। इसकी अगली कड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देवा की घोषणा भी फिल्म के क्लाइमैक्स में की है और जिस मोड़ पर आकर ये कहानी रुकती है वह इसके दूसरे भाग को देखने की दिलचस्पी दर्शकों में बनती रहती है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र है जो चलाए जाने के बाद कभी चूकता नहीं है। यहाँ त्रेता युग की महागाथा कहती रामचरितमानस पढ़ने वालों को याद आएगा दोहा, ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा कपिमन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। फिर द्वापर में हुए महाभारत के युद्ध में भी इसका प्रयोग हुआ है। ये एक ऐसा अस्त्र है जो अचूक है, इसका प्रयोग बार बार हो सकता है और जब भी इसका प्रयोग होता है तो यह खाली नहीं लौटता। कुछ खुद इसके सामने नामस्तक होकर पास में बन जाते हैं और कुछ को निशाने से हटाकर ब्रह्मास्त्र की दिशा भी बदल दी जाती है। आयन मुखर्जी का ब्रह्मास्त्र फिल्मी है। इसकी कथा वर्तमान, अतीत और भविष्य में चलती है। कहानी का सिरा आयन सनातन काल से पकड़ते हैं।